इस नुस्खे इलाज से 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका 10 से 15 किलो वजन जो है वो कम हो जाएगा। जिनका वजन स्टक हो चुका है, डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। मोटापे के हवाले से हमारा ये एक ऐसा कोर्स है जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका 10 से 15 किलो वजन दिनों में कम होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और भाई मैं एक मतलब फिर तंग करने के लिए आया हूं हकीम साहब को। उसका रीज़न ये है कि मोटापा एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ। कुछ बच्चे भी मैंने देखे हैं जो कम एज में हैं, लेकिन उनकी मोटापा उनका इतना हो चुका है कि बेचारों से कुछ किया नहीं जाता। ख़वातीन में ये मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जा रहा है और कुछ मर्द हज़रात भी इसका मुतासिर हो रहे हैं इससे। तो इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हकीम साहब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शरियार साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। जैसे शरियार साहब आपने बात करी है मोटापे के हवाले से, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, सांस के मसले आ जाते हैं, असाबी कमज़ोरी आ जाती है, बहुत सारी और प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारी बच्चियाँ जो कोशिश करती हैं मोटापा कम करने की, मेडिकेशन इस्तेमाल करती हैं, कोई PRP करवाते हैं, कोई मखसूस जो है वो मेडिकेशन लेते हैं, लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट आने की बजाय उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। आज इस वीडियोस के अंदर मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आप बहुत सारी बीमारियों से भी जान छुट जाएगी और मोटापा भी आपका जो है वो जड़ से खत्म होगा इंशाल्लाह। तो सर ये बताएं, ये मोटापा स्टक क्यों होता है और ये मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो मजीद इंसान को लग जाती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोटापा खुद एक बीमारी होने के साथ साथ बहुत सारी दूसरी मेजर बीमारियों को भी जन्म देता है, जिनमें शरियार साहब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दिल के अमराज, स्ट्रोक, नींद के मसाइल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, PCOS, PCOD। बहुत सारी बच्चियों के साथ PCOS, PCOD की वजह से भी उनका जो है वो मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन को हार्मोनी सर्कल के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और उनको जो है वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ सांस का फूलना, जोड़ों के मसाइल के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों की जो है वो वजह बनता है। अब बात करते हैं कि वजन स्टक होने की वजूहात पर। अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं या PCOS की मर्ज में मुब्तला है तो आपका वजन स्टक हो जाएगा, फिर मसलसल जो है वो बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले इन बीमारियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत होती है, ना कि आप डायरेक्टली जो है वो मोटापे के ऊपर चले जाएं। इसके अलावा गलत डाइट प्लान से भी शुरू में वजन जो है वो कम होता है, फिर आकर एक जगह पे स्टक हो जाता है, यानी रुक जाता है, और गलत डाइट से बहुत सारी कमजोरियां जो आ जाती हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी, पानी का इंटेक कम हो जाने की वजह से भी आपका जो है वजन स्टक हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो हमारा वजन जो है वो तेजी से कम हो रहा होता है, फिर आके एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि आगे जो होता है स्टबन फैट होता है। स्टबन फैट को कम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है या मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी प्रॉब्लम्स की वजह से शरियार साहब जो है वो मोटापा बढ़ता है। मोटापे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स? एग्जैक्टली शरियार साहब, आप पता है मोटापे में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मोटापे में चलना मुश्किल हो जाता है, मोटापे में जोड़ों का दर्द आ जाता है। अब 100 किलो वजन है या 99 या जितना भी 85 है, आप वो 2 मन वजन लेके आप चलेंगे तो आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसी हमारी बहुत सारी बच्चियों की कंप्लेंट्स आती है कि हकीम साहब हमारे मोटापे की वजह से हमारे रिश्ते रुके हुए हैं। बच्चों की कंप्लेंट्स आती है कि मोटापे की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते हैं, ना शादी ब्याह कहीं किसी तकरीबात में जाने के लिए उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनको कपड़ा पहना हुआ अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे ज़्यादातर लोग जो है शरियार साहब सुबह का नाश्ता करते हैं नहीं करते हैं, दोपहर को करते हैं, रात को ज़्यादा खाते हैं, लेट जाते हैं, और रात को लेटने से जो आपका जो है वो तजाबियत, एसिडिटी, अफारापन ज़्यादा होता है। आप मुझे बताएं कराची में कितने लोगों के साथ जो है वो पित्ते निकाल दिए गए? तकरीबन 70% लोगों के यहाँ पित्ते ही नहीं है। ऐसा ही है, मैंने काफ़ी लोगों का सुना है। जी, पित्ते की वजह से शरियार साहब आप मुझे बताएं क्या उनका मेटाबॉलिज्म काम करेगा? पित्ता क्यों निकलता है? रात को खाना खा के आप लेट जाएंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे या खाना खाने के साथ उसमें वो डिजोल्व नहीं हो पाता है, पेट में कच्चा खाना जो आपकी वो तजाबियत पैदा करता है, इससे प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ती रहती है। स्टोन्स वगैरह भी इसी से बनते हैं? इसी से बनते हैं शरियार साहब। सांस के मसले,
बलगम रेशा, खांसी, इन्फेक्शन, बालों का गिरना और बड़ी प्रॉब्लम जो है विटामिन डी की कमी भी इसी प्रॉब्लम्स की तो वजह से सर आती इस है। बढ़ते हुए मोटापे को किस तरह से हम कंट्रोल करें? आपके पास कोई इसकी मेडिसिन, कोई इलाज मौजूद है? जी शरियार साहब, सबसे पहले तो आपको मैं इसके हवाले से आज एक रेमेडी बता दूं, मैंने पहले भी बताई अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ नुस्खा भी बताता हूं। सबसे पहले आप 1 इंच दालचीनी लें, 1 लीटर पानी में रात को भिगो कर रख दें, सुबह उठकर उसमें से 2 गिलास जो है वो पानी पी लें, बाकी जो पानी होगा वो पूरा दिन आराम आराम से वो पीते रहें। इसके साथ फाइबर और प्रोटीन का जो है वो इंटेक ज़्यादा करें और कार्बोहाइड्रेट यानी इनका जो इंटेक कम कर दे। साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें जो मैं बताने वाला हूं। आप लोगों ने सिंपली लेना क्या है, मेथी दाना ले लेना है, उसमें कम से कम 200 ग्राम, ज़ीरा ले लेना है 100 ग्राम, सौंफ ले लेना है 200 ग्राम, कलवंजी लेना है 100 ग्राम, अजवाइन ले लेना आप लोगों ने इसमें 100 ग्राम। पाउडर बनाकर इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर डालें, पाउडर बनाएं। 1 चम्मच 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके साथ आपका जो स्टेमिना मजबूत होगा, आपका फैट कम होगा। जहाँ जहाँ आपको चर्बी है, वज़न कम, तो जिनका वज़न एक नॉर्मल है, बाजू का देखा है पेट निकल जाता है, थाइज निकल जाते हैं, तो जहाँ जहाँ आपके जो फैट का मसला आएगा उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म करेगा। इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल करा है और अल्लाह पाक के फजलो करम से उन्होंने 1 महीने में 10 से 12 किलो वजन अपना जो है वो कम करा है। सिंपली चीनी, चावल और रोटी। अब मैं जिस लोगों को मना करता हूँ, कहते हैं हकीम साहब रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, तो शरियार साहब उसकी जगह पे जौ की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी है। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक के फजलो करम से कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुतबादल कर लें उसके थोड़ा सा। हाँ। चीनी है, चावल है, जो पूरी लाइफ के लिए बंद नहीं कर रहे हैं। जब आपका मोटापा कंट्रोल हो जाए उसके बाद आप जो मर्जी इस्तेमाल भाई करें। चीनी की जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें, गुड़ भी बेस्ट बहुत अच्छा है। जी जी, ठीक है जी, ना। जी। और अगर आप सर ये ब्रेड जो हम लोग सुबह नाश्ते में खाते हैं, सर वो मीठा होता है, वो भी चीनी से ही बनता है। हाँ। ब्राउन ब्रेड जो होता है वो जौ से बनता है और उसके अंदर मिठास नहीं होती है, तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों की सफ़ेदियाँ खा सकते हैं। जौ का दलिया जो हमारे तालबीना जिसको कहते हैं, जो हमारे नबियों के टाइम पे लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग भूल गए, पता ही नहीं लोगों को बनाना ही। आधा किलो पानी लें, आधा किलो दूध लें, इन दोनों को उबाइल करें और जब 2-3 दफ़ा उबाइल हो जाए 4-5 चम्मच जौ का दलिया डालें। हस्बे ज़रूरत आप जो हस्बे तौफीक हो उसमें ड्राई फ्रूट डालें और 1.5 चम्मच इसमें साबूदाना डालें। इनको खीर बना के फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के आप इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में आपको ना दर्द रहेगा, ना मोटापा आएगा, ना असाबी कमज़ोरी होगी, आपका मेटाबॉलिक जो है वो अच्छा होगा, कुव्वत मदाफ़ियत में बेहतरी आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम आप खुद ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास बाद में जाएं, पहले खुद तो करें ना, कोशिश करें कि आप ठीक हो जाएं। बाद में देखा जाता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बनाएंगे बेवकूफ़। आपको बता देंगे जी आप PRP करवा लें, पेट कटवा लें, मैदा छोटा करवा लें। नेचुरली तौर पे हर्बल कोर्स ऐसा होता है कि हर्बल से इस्तेमाल करने से आपका नेचुरली वजन जो है वो कम होता है। तो आप घर पे, हम नहीं कहते हैं कि हमारे दवाखाने में आके, आप खुद तो कोशिश करो, अपने घर पे बैठ के एक रेमेडी इस्तेमाल करो, डाइट करो। अल्लाह के बंदो, आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटापा कवर करोगे सारी प्रॉब्लम कवर होगी, मोटापा कवर नहीं करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आएगी। फिर आप डॉक्टरों हकीमों के पीछे भागते रहोगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, फिर आप अजियत में आएंगे। जी तो जी सर होम रेमेडी तो आपने बता दी जी जी। और माशाल्लाह से डाइट के हवाले से भी आपने गाइड जी। कर दिया। आपके अपने हर्बल में कुछ इसका ट्रीटमेंट है जिसे मैं होम रेमेडी इस्तेमाल नहीं करना जी, चाहता? जी, जी। मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि जी आप मुझे अपना कोई प्रोडक्ट दे दें जिससे मैं अपने मोटापे को कम कर सकूं। जी शरियार साहब, उसके लिए ऑलरेडी हमारा बना बनाया मोटापा कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में जाता है। आप जैसे भाई हैं वो इस्तेमाल करते हैं, आगे लोगों को बताते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, आगे लोगों को बताते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जा रहा है। जैसे हमारा मोटापा कोर्स है, इसमें टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, मजून है, 4 किस्म की मेडिकेशन होती है। ये हम पूरे पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं और इसके साथ सिर्फ 3 चीज़ें, चीनी, चावल, रोटी हम बंद करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 किलो वज़न इससे हम जो है वो ख़त्म करते हैं और ये हमारा गारंटेड कोर्स है। हमारे बने बनाए जो कोर्स जैसे मैंने बताया है, ये आपको मिल जाएगा, जो कि आपको पाउडर, कैप्सूल, इसमें टैबलेट फॉर्म में बना होता है और इसको इस्तेमाल करें, किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं आएगी और अल्लाह पाक के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। सिंपली जो कराची के लोग हैं तो वो तो शरियार साहब मुझे आके मिल लेते हैं। वो मुझे रोज़ाना मैं बैठता हूँ सुबह 11 से रात 8 बजे तक गुलशन इकबाल में, उर्दू साइंस कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी रोड पे
पंजाब बैंक है, इसी के साथ बराबर गली में मेरा दवाखाना है हर्बलिस्ट अली आज़म के नाम से। आप मुझे यहाँ के मुलाकात कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हैं, तो वो मुझसे ऑनलाइन जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करते हैं। इसके अलावा आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, डॉक्टर आपको मायूस कर चुके हैं, मायूसी गुनाह है, एक दफ़ा आप अपनी रिपोर्ट शेयर ज़रूर करें। हम जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी, जो मशवरे के कोई चार्जेस नहीं है, आप कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके हवाले से आपको बेहतर रहनुमाई देंगे। लंदन से जो पेशेंट हैं जी जी, और ये बताने का हमें खुशी होती है 131 किलो वज़न पे था उनका और 71 पे आएंगे। मसला ये कि थायराइड्स को कवर करना ज़रूरी है। थायराइड्स को जब तक कवर नहीं करेंगे आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। आप मोटापे की दवाइयाँ खाएं, आप कुछ भी करें, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा जब तक आप अपना थायराइड्स मेन पॉइंट को कम करें। आप मोटापे की वजह से थायराइड्स हो रहा है या थायराइड्स की वजह से मोटापा हो रहा है, उन चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपका मुआयना होना ज़रूरी होता है। वो चाहे रिपोर्ट्स देखी जाए, प्रॉब्लम्स देखी जाए, बाकी शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की होती है। और कामयाबी सिर्फ हर्बल में है, हर्बल का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता है। हर्बल इलाज वो है जो हमारा जो बरसों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दवा दे दी है और पूरी ज़िंदगी आप उसको खाते रहे, चलते रहे, खाते रहे, चलते रहे। वो तो आपको नशा लगा दिया गया है। जैसे नींद की है, नींद नहीं आ रही, आपको नींद की गोली दे दी जाएगी, आप खाते रहेंगे, नींद आ जाएगी, नहीं खाएंगे नहीं आएगी। तो ये आप दिमाग को जिस तरफ लेके चलेंगे दिमाग उस तरफ जाएगा। इसके साथ साथ मैंने जैसे बोला है डाइट करना ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ जो नुस्खा बताया है मोटापे का, आप इसको इस्तेमाल करें। सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक के फजलो करम से आप मुझे दुआएं देंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो खुदारा इसको आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। हो सकता है आपके काम की ना हो, उन लोगों तक पहुंचे जिन बेचारे जो इस चीज़ से परेशान हैं और वो फ्रॉडियो हकीमों के चक्करों में आके, फ्रॉडियो डॉक्टरों के चक्कर में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आके मेरे पास रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं हकीम साहब इन चक्करों में यकीन कर हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, फ़ायदा में एक टके का नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर्बल के अंदर हम उनको भी तसल्ली देते हैं, लेकिन उनसे बचना ज़रूरी होता है। क्वालिफाइड तबीब हो, गवर्नमेंट से उनका जो है रजिस्टर्ड अदारे हो, उनसे आप रब्ता करा करें ताकि वो आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सके। ज़बरदस्त हो गया सर, माशाल्लाह से काफ़ी डिटेल में आपने समझा दिया। जी जी, होम रेमेडीज़ भी बता दिया आपने और अपना प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इनका एड्रेस भी मैं वीडियो में दे दूंगा। बहुत से लोग एड्रेस पूछ रहे थे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और वीडियो के अंदर इनके 2 नंबर चल रहे हैं, पूरी वीडियो में चल रहे हैं, तो प्लीज़ इनके नंबर्स पे रब्ता किया करें। स्टार्टिंग में जो नंबर आता है वो मेरा नंबर है और वो नंबर सिर्फ वीडियोस बनवाने के लिए दिया गया है, वो यहाँ का नंबर नहीं है। तो प्लीज़ उस नंबर के ऊपर मेडिसिन के हवाले से रब्ता ना किया करें। मेडिसिन के हवाले से आगे नंबर चल रहे होते हैं, आप उनके ऊपर रब्ता किया करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपकी माशाल्लाह से प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे मुफीद हो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले सर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया शरियात साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़।